दोस्तों, क्या पाकिस्तान वाकई ही डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है या डिफ़ॉल्ट करने वाला है? क्या पाकिस्तान दिवालिया होने के रिस्क पर है? क्या पाकिस्तान की हालत भी श्रीलंका जैसी होने वाली है? क्या पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज होने का खतरा है? आज की इस वीडियो में हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। It's no secret that Pakistan's economy is in dire straits. Citizens there are dealing with rising inflation and unemployment. International debt is mounting, and the risk of a Sri Lanka-like financial किसी भी मुल्क के दिवालिया होने या ना होने के बारे में हमें किस तरीके से पता लगता है? इसके बारे में इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स जो बात करते हैं वो ये है कि जब भी कोई मुल्क अपने बैरूनी कर्जों की किस्तें और उन पर जो मौजूद सूद होता है उनको अदा करने से कासिर हो तो उस मुल्क को इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स दिवालिया करार दे देते हैं। अब दिवालिया होने के, डिफॉल्ट पर होने के कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ अलामात होती हैं। नंबर 1, वो मुल्क पेमेंट्स रोक देता है इंपोर्ट्स की, यानी जो हम बाहर से सामान इंपोर्ट करते हैं अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी का, उनकी पेमेंट्स नहीं की जाती। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि एलसीज नहीं खोली जाती, यानी जो सामान हम इंपोर्ट करते हैं हम दूसरे मुल्कों को अदायगियाँ बंद कर देते हैं। इसकी पहली अलामत, पहला सिम्टम इसका यही है। नंबर 2, जो मुल्क चलता ही कर्जों पर हो उस मुल्क के लिए उन कर्जों की किस्तें अदा करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से लोग उस पर ट्रस्ट करना, उस पर एतबार करना छोड़ देते हैं। उस मुल्क में कोई इन्वेस्ट नहीं करता, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। नंबर 3, उस मुल्क के करंट अकाउंट का खसारा बढ़ता चला जाता है वक्त के साथ साथ। अगर टाइम पर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो वो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। दिवालिया होने के असरात क्या होते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? नंबर 1, उस मुल्क की क्रेडिट रेटिंग कम हो जाती है, यानी उधार पर चीज़ें मिलना बंद हो जाती हैं। उस पर ट्रस्ट ही नहीं रहता कि यार अगर हम इन्हें सामान देंगे भी सही तो इसकी पेमेंट्स हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। लोग डाउट में पड़ जाते हैं, लोग शक में पड़ जाते हैं। इस वजह से उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाती है, लोग उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाते। नंबर 2, उस मुल्क को इंटरनेशनल लेवल पर भी कर्जे नहीं मिलते। एक तो कर्जे पर इंपोर्ट्स नहीं होती, उधार पर इंपोर्ट्स नहीं होती, और नंबर 2, उस पर उसको बैरूनी कर्जे, इंटरनेशनल कर्जे मिलना भी बंद हो जाते हैं। यानी जो मुल्क चलता ही कर्जों पर हो उस मुल्क के लिए अपने मामलात को चलाना मजीद मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, उस मुल्क के बहरी जहाज कब्जे में ले लिए जाते हैं, यानी हम अपना सामान बहरी जहाज़ों की मदद से ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो जो जहाज़ होते हैं वो दूसरे ममालिक कब्जे में ले लेते हैं एज अ गारंटी या ज़मानत के तौर पर। एंड नंबर 4, उस मुल्क की करेंसी की हालत, उस मुल्क की करेंसी की वैल्यू तेज़ी से नीचे गिरती है, और इंटरनेशनल करेंसी आई मीन डॉलर के मुताबिक, डॉलर के मुकाबले में वो मुल्क तेज़ी से नीचे की जानिब गिरता है। अगर वक्त पर करेंसी को स्टेबल ना किया जाए तो वही सूरत हाल होती है जो कि वेनेज़ुएला में हुआ था। वहाँ पर मईशत इतनी डाउन हो गई थी, करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई थी कि करेंसी नोट ज़मीन पर पड़े रहते थे और लोग उनके ऊपर से गुजर जाते थे, यानी बिल्कुल बेवकत, बिल्कुल कोई वैल्यू ही नहीं थी उनकी करेंसी की, उनके नोटों की। ये तो हो गया दिवालिया होने का इंट्रोडक्शन और उसके सिम्टम्स और उसके असरात। अब आते हैं पाकिस्तान की कंडीशन पर। क्या पाकिस्तान को भी इस तरह के हालात का सामना है? क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है या डिफॉल्ट हो चुका है? क्या पाकिस्तान की हालत भी श्रीलंका जैसे होने वाली है? क्या पाकिस्तान भी इस तरह के हालात से गुजरेगा? अब जो डिटेल्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, इससे आपको अंदाजा होगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अगले 3 सालों में 73 अरब डॉलर का कर्जा अदा करना है, जबकि इस वक्त हमारे करंट अकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो पैसे हैं वो सिर्फ 6.7 अरब डॉलर है। उसके अलावा 2023 जून तक, यानी इस माली साल में पाकिस्तान ने 28 अरब डॉलर अदा करने हैं। अब आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर आ रही है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये तस्वीर ही बोलेगी और आप खुद इसे अंडरस्टैंड करेंगे। मेरा काम फैक्ट्स को आपके सामने आसान अल्फाज में रखना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मार्च 2021 में पाकिस्तान के कौमी खजाने में 13 अरब अमरीकी डॉलर थे, जो कि अगस्त 2021 में यानी पीटीआई की हुकूमत के दौरान ही बढ़कर 20.1 अरब डॉलर हो गए। उसके बाद जब आलमी मंडी में
तेल की कीमतें बढ़ी, चीज़ों की कीमतें बढ़ी, तो हुकूमत को कौमी ख़जाने से पैसा बाहर निकालना पड़ा गरीबों की हेल्प करने के लिए और इम्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। इसीलिए मार्च 2022 में ये अमाउंट 20.1 अरब डॉलर से 16.2 अरब डॉलर तक आ जाती है। अब अगर हम बात करें तो ये रकम 16.2 अरब अमरीकी डॉलर से गिरकर 6.7 अरब अमरीकी डॉलर तक आ जाती है। यानी इतना बड़ा लॉस, इतना ज़्यादा पैसा हुकूमत ने खर्च किया। दोस्तों, आलमी सतह पर कुछ इदारे हैं जो कि अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और जिसको देखकर लोग ये फैसला करते हैं कि हमें इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मूडीज की एक रिपोर्ट आती है और फिच एक इदारा है जो कि अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जिसको देख के लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को BCC से निकालकर CAA कैटेगरी में फॉल कर दिया गया है। पाकिस्तान पर टोटल कर्जा 50,152 अरब अमरीकी डॉलर है। 50,152 अरब अमरीकी डॉलर, जिसमें से 17% कर्जा पिछले 8 महीनों में लिया गया है। जबकि मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान के करंट अकाउंट में इस वक्त सिर्फ 6.7 अरब अमरीकी डॉलर हैं और इसमें से गालिबन 6 या इससे कम बेश वो पैसा है जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने स्टेट बैंक में रखा हुआ है पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस जो मैंने आपके सामने बेहतरीन अंदाज में रखने की बहुत कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।